आधुनिक समय में बढ़ती जरूरतों और फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण लोन लेना आम बात हो गई है। लेकिन कई बार आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि लोग लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में बैंक कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिससे लोन धारकों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो लोन न चुका पाने वालों के लिए जानना जरूरी है। लोन न चुकाने पर आमतौर पर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो उसे चुकाने के लिए एक निश्चित समय और नियम तय किए जाते हैं। अगर कोई समय पर लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक नोटिस भेजता है और कई बार कड़ी कार्रवाई भी करता है। इसमें कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से लेकर संपत्ति जब्त करने तक के कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि हाल के एक मामले में दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर लुकआउट सर्कुलर एलओसी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हर लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक एलओसी जारी नहीं कर सकते हैं। एलओसी केवल उन्हीं मामलों में जारी की जा सकती है जहां व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत कोई आरोप हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जांच एजेंसियों और अदालत के समक्ष हाजिर हो। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी बैंक को लोन डिफॉल्ट की स्थिति में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। अगर बैंक ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एलओसी जारी किया है, तो वह कोर्ट में रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एलओसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का अवसर देना होगा। मामले का विवरण: कार लोन न चुकाने का विवाद। इस फैसले का आधार एक मामला है जिसमें याचिकाकर्ता ने 2013 में 2 कारें खरीदने के लिए लोन लिया था। पहला लोन: पहली कार के लिए 13 लाख रुपए का लोन लिया गया। दूसरा लोन: दूसरी कार के लिए 12 लाख रुपए का लोन लिया गया। लेकिन बाद में याचिकाकर्ता ने लोन की किस्तें भरना बंद कर दिया। बैंक ने नोटिस भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार बैंक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी कर दी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एलओसी रद्द करने की मांग की। उसने यह भी कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और हर सुनवाई में उपस्थित रहेगा। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और कहा कि बिना किसी आपराधिक आरोप के एलओसी जारी करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया। कोर्ट की टिप्पणी: न्याय का पालन जरूरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि लोन न चुका पाने की स्थिति में भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। बैंक की सीमाएं: बैंक को हर लोन डिफॉल्ट के मामले में एलओसी जारी करने की अनुमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया का पालन: किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लोन धारकों के लिए क्या है सबक? हाईकोर्ट के इस फैसले से लोन धारकों को बड़ी राहत मिली है। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि ये बैंक आपकी मौलिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। 2. आपके खिलाफ कोई एलओसी तभी जारी हो सकती है जब आप पर आपराधिक आरोप हों। कानूनी नोटिस का जवाब देना और बैंक से संवाद बनाए रखना जरूरी है। कैसे बचें ऐसी स्थिति से? समय पर लोन चुकाएं। अपनी आय और खर्चों का सही आकलन कर लोन लें। बैंक से बातचीत करें। अगर लोन चुकाने में परेशानी हो रही है, तो बैंक से संपर्क करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। कानूनी सलाह लें। अगर बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो तुरंत कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला लोन धारकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक संकट में फंसे लोगों को भी कानूनी सुरक्षा का अधिकार है। बैंक और लोन धारकों के बीच संवाद और समझौता ही ऐसी समस्याओं का समाधान है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि बैंक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार मिले।